हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो हमने आई दृष्टि का जो घटना चक्र की आर्थिकी का था उसे कवर कर रहे थे। इसमें हमने पीछे एक वीडियो कवर किया था, इसमें आधा पार्ट कवर किया था और आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, उस वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि 31 मिनट के बाद से आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने इस वीडियो को वहीं से शुरू किया है ताकि इसको कवर कर सके। यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है, ठीक है, यह है वेइथ रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो जारी किया है ये एक संस्था है फ्रैंक नाइट, ये नाइट फ्रैंक के नाम से। उसने बताया है कि दुनिया में जो नेट हाई वर्थ है उस, ठीक है, नेट हाई वर्थ के मामले में भारत जो है वो चौथे नंबर पे है कि सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ किन देशों में है। ऐसा देखना है तो भारत ऐसे चौथे नंबर पे। प्रथम नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे जापान है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक है लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, क्या है? लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसका नाम एक और रखा गया है जिसको कहा गया है सागर आकलन। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो जो हमारे परिवहन पोर्ट परिवहन मंत्री हैं, ठीक है, बंदरगाह है पोर्ट परिवहन मंत्री, उनके द्वारा सरबानंद सोनोवाल जी हैं, उनके द्वारा ये जारी किए गए। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक और याद रखिएगा कि ये तो पोर्ट परफॉर्मेंस है, एक ऐसा ही है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसको विश्व बैंक जारी करता है और उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 38वीं है, 2023 की रिपोर्ट है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक की है, भारत का इसमें स्थान 38वां है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका देखिए, इसमें सिर्फ हम वही कवर कर रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो ऐसी कहानी टाइप में वो उसको यहाँ पे नहीं कवर किया। एक अभी समिट हुई थी जिसे कहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक है, वैश्विक निवेश, ठीक है, समिट जो था उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हुआ था 24 फरवरी 2025 को भोपाल मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा गया है तो याद रखिए। अभी डिजिटल प्राइवेट लाइसेंस ये जारी किया है, तो किस देश ने जारी किया है? ऐसा प्रथम नंबर पे चीन था और अपना भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आ चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कि रैंकिंग जारी की गई है किसके द्वारा? तो IIPA के द्वारा, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है उसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है? राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग। ये रिपोर्ट जारी की गई है कि जो राज्य हैं वो पंचायतों को कितना हस्तांतरण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको किसने जारी किया है? IIPA ने। और ऐसा ही एक रिपोर्ट और भी है, उसको भी इसी ने जारी किया है। ठीक है, क्या नाम उसका? विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट। तो दोनों सेम रिपोर्ट है, विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट। और ये भी कितने आयाम है? 6 आयाम और 25 उप सूचकांक है। यहां पर भी 6 आयाम ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें टॉप किसने किया है? तो कर्नाटक नंबर 1 पे है, केटया दूसरे नंबर पे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे। तो KKT याद रखिए, KKT। ठीक है, वही उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे 5वें नंबर पे है। स्कोर कितना है? 60.07। सेम इसमें भी विकेंद्रीकरण में भी यही स्थिति है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। ठीक है, एक संगठन है, किस संगठन ने मित्र प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो सेबी जो है, सेबी ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसका नाम है मित्र। याद रखिएगा, MITRA। इसका पूरा नाम है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिट्रीवल असिस्टमेंट। तो मित्र, ठीक है, MITRA। इसका काम क्या है कि जो अनक्लेम्ड और निष्क्रिय म्यूचुअल फंड थे उनको ट्रैक करना इसका इंपॉर्टेंट काम। यानी ऐसे म्यूचुअल फंड जिनको किसी ने अभी तक क्लेम नहीं किया है उनको ट्रैक करना और उनके बारे में उनको जानकारी देना जिनके भी हैं। ठीक है, इसके बाद एक राष्ट्रीय समिति पर एक किन खनिजों को, अभी देखिए कुछ खनिजों को, ठीक है, प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, पुनः वर्गीकृत किया है? तो ये 4 खनिज हैं। एक का नाम है बैराइट, फेल्ड्स्पार, माइका और क्वार्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनके नाम, बैराइट, फेल्ड्स्पार, माइका और क्वार्ट्ज। ये किन चट्टानों पाए जाते हैं? तो पेग्माटाइट जो चट्टानें हैं उनमें इनको
पाया जाता है। ठीक है, इसका देखिए, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को सरकार ने किस बजट में मंजूरी दी थी? तो ये है, ठीक है, सॉरी, ये 2025 के बजट में इसको मंजूरी दी गई है। इसमें 34,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक, और यह जो मिशन है वो 7 वर्षों तक कार्यरत रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, दो चीजें। ठीक है, एक सूचकांक जारी किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। कौन जारी कर रहा है? नीति आयोग। वित्तीय अर्थात किस राज्य की वित्त की स्थिति, राजस्व की स्थिति कैसी है। इसमें, ठीक है, इसमें जो वित्तीय वर्ष है जहां रैंकिंग 2022-23 के अनुसार इसमें रैंकिंग दी गई है। इसमें 18 राज्यों को रैंकिंग दी गई है और इसमें प्रथम नंबर पे कौन है? उड़ीसा है 67.8 स्कोर के साथ। वहीं अंतिम स्थान पर कौन है? 10.5 के साथ पंजाब, जिनकी राज्यों की जो स्वास्थ्य, वित्तीय स्वास्थ्य स्थिति है वो बहुत ही खराब है पंजाब की, और सबसे अच्छी किसकी है? वो है उड़ीसा की। इसमें अचीवर्स की श्रेणी में देखिए, अचीवर्स की श्रेणी में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात, इनको रखा गया है। तो याद रखिएगा, अचीवर श्रेणी में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, और वहीं जो फ्रंट रनर है इनकी श्रेणी में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना रखा गया। परफॉर्मर की श्रेणी में अगर बात करें तो इसमें तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और हरियाणा को रखा गया है। वहीं सबसे अंत में आकांक्षी श्रेणी में केरला, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब को रखा गया। पंजाब इसमें सबसे अंतिम स्थान पर, याद रखिएगा। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो है अपना उड़ीसा। इसमें उत्तर प्रदेश कितना है? तो 45.9 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पे है, फ्रंट रनर श्रेणी में दूसरे नंबर पे, फ्रंट रनर पे। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार जो है परफॉर्मर की श्रेणी में है। ठीक है, अब 61वां जो हमारा श्री अन्न महोत्सव है, छठवां अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बंगलुरु, कर्नाटका में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कहां पर आयोजन हुआ है, तो कर्नाटका में। अभी सबसे ज्यादा कीमती मूल्यवान ब्रांड जो बन चुका है 5वीं सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया किसने? एप्पल ने। वहीं जो टाटा समूह है, टाटा समूह को इसमें 60वां स्थान प्राप्त हुआ है और यह भारत का सबसे कीमती ब्रांड बन चुका है प्रथम नंबर पे। वैसे पूरी दुनिया में 60वां स्थान है, परंतु भारत में है प्रथम नंबर पे। वहीं एप्पल जो कंपनी है ये प्रथम नंबर पर है, शीर्ष में, 5 में। ठीक है, आइए, एक है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट जारी की गई है। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी जो आउटलुक है, इसको जारी किसने किया है? विश्व बैंक ने। ठीक है, इसकी रिपोर्ट में भी देखा गया है कि जो साइबर परिदृश्य की बढ़ती जो जटिलताएं हैं वो कैसी है। यह रिपोर्ट किसके साथ बनाई गई है? तो एक्सचेंजर एक नाम की संस्था है उसके साथ। यह 55वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक जो दावोस में हुई थी, वहां पर इसको जारी किए गए। तो कहां पे जारी किए गए? दावोस में। विश्व आर्थिक मंच जो है इसका विषय था बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसकी है? ठीक है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच की। इसकी बैठक कहां हुई थी? दावोस में हुई थी। इस बार का थीम जो था वो क्या था? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है इसका स्थापना किया गया था निजामाबाद में। कहां किया गया था? निजामाबाद। ठीक है, तो निजामाबाद में इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए गंगे रेड्डी को। तो ये गंगे रेड्डी जो है इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका देखिए, भारत का बायो बिटमिन आधारित जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी बायो बिटमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया नागपुर मानसर जो हाईवे है NH44, इसके बाईपास में किया गया। तो मानसर नागपुर जो बाईपास है वहां पर इसका उपयोग किया गया बिटुमेन का। और ये जो बिटुमेन होता है ये बनता किससे है? तो ये एक पदार्थ होता है जिसको कहते हैं लिग्निन, इससे बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का प्रथम सस्टेनेबल लिंक्ड बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है NDR इनविट। ठीक है, सॉरी, तो किसने जारी किया? भारत का प्रथम सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड जो है वो जारी किया है NDR इनविट ने। ठीक, यूके किस वैश्विक व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बन चुका है? तो एक संस्था है जिसका नाम है CPTPP। इसका पूरा नाम है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए प्रगति और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप।
तो क्या नाम है इसका? कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे अमेरिका बाहर हो चुका था। अभी एक आयोजन हुआ है विश्व हिंदू आर्थिक मंच। जैसे विश्व आर्थिक मंच बताए थे अभी, वैसे ही विश्व हिंदू आर्थिक मंच जो है इसका आयोजन कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसका जो थीम था वो था भविष्य में सोचें भविष्य के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थीम है। ऐसी थीम वही बताई ना, उसकी थी किसकी? यहाँ पे बुद्धिमान युग पे ये सही हो, और इसका है भविष्य में सोचे भविष्य के लिए। थिंक फ्यूचर फॉर फ्यूचर, तो क्या है? थिंक फ्यूचर फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट देखिए, भारत की अपनी तरह का प्रथम कीटनाशक बनाया गया। कीटनाशक रोधी बॉडी सूट बनाया गया। कीटनाशक रोधी बॉडी सूट बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया है? किसान कवच। देखो किसान जो होते हैं जो कीटनाशकों में छिड़काव करते हैं, तो कई बार वो कीटनाशक उनके मुंह में या शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं जिससे वो नुकसान करते हैं। तो इनको एक बॉडी सूट बनाया गया है जिसका नाम क्या है? किसान कवच। और इसको बनाया किसने है? तो ये बनाया है ब्रिक इन स्टीम, एक संस्था है, ठीक है, और सोपियर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने एक साथ इसको तैयार किया है। ठीक है, इसको देखिए, अभी रोमानिया और बुल्गारिया दो ऐसे देश हैं जो एक संस्था में, जिसका नाम है शेंगेन क्षेत्र, इसमें शामिल हुए। ठीक है, शेंगेन क्षेत्र क्या है? ये यूरोप का एक ऐसा वो क्षेत्र है जहां पर बिना पासपोर्ट के जाया जा सकता है। तो यूरोप का पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र है जहां पर कॉमन वीजा नीति संपर्क शॉर्ट स्टे है, यानी 90 दिन से कम तक आप बिना वहां पर पासपोर्ट के विजिट कर सकते हैं। तो शेंगेन क्षेत्र में कौन? रोमानिया और बुल्गारिया, आरबी। ठीक है, और इसमें अभी कितने देश हैं? तो 29 देश इसमें है। किस देश ने दोहरा कराधान बचाव समझौता जो है, जिसको TDAA कहते हैं, अंतर्गत भारत के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र मोस्ट फेवर्ड नेशन को हटा दिया है? यानी कि दोहरा कराधान बचाव समझौते के जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था भारत को, वो हटा दिया किसने? तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, किस तिथि से इस समझौते को तहत अब पसंदीदा राष्ट्र नहीं रहेगा? तो 1 जनवरी 2025 से ऐसा नहीं रहेगा। अभी अदरक की किस्म को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है द्वारा जारी किए गए, तो IISR सुरसा। याद देखिए, ये किसकी किस्म है? तो अदरक की है। आपसे पूछा जाएगा कि ये किस्म किसकी है? तो अदरक की। क्या नाम है? IIS सुरसा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIA के द्वारा भारतीय स्टार्टअप निवेश और मेंटरशिप के लिए समझौता किए गए किस कंपनी के साथ? तो फ्लिपकार्ट के साथ ये समझौता हुआ है। जैसे अग्निवीर योजना थी, उसी प्रकार से एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है ऊर्जा वीर। क्या नाम है इसका? ऊर्जा वीर। ये का शुभारंभ कहां से किया गया? तो विजयवाड़ा से, आंध्र प्रदेश से किया गया है। इसका उद्देश्य जो ऊर्जा दक्षता है उसको बढ़ावा देना है। ऊर्जा दक्षता बढ़ावा देना। अपनी खरीद प्रक्रिया में पूरी तरीके से सरकारी जो खरीद है, वो सरकारी जो मार्केट प्लेस है, जिसको जेम कहते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसमें से भारत से उसमें सबसे ज्यादा खरीद करने वाला राज्य कौन सा बन चुका है? तो वो बन चुका है प्रथम स्थान पर। कौन से? वो है उत्तर प्रदेश। RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए अभी एक वो जारी किया है, AI आधारित एक मॉडल शुरू किया है जिसका नाम है म्यूई हंटर। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किसने जारी किया? तो ये RBI का वो है। ठीक है, म्यूई हंटर। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग उसके द्वारा जारी किए गए हैं। यह किस दिन जारी किए गए? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दिन जारी किए। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारत का जो दुग्ध उत्पादन है 2023-24 में वो 239.39 मिलियन टन है। भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। वहीं अगर आगे देखें, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 5.62% की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से राज्य ने की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने दुग्ध उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि की है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है। अंडा उत्पादन बात करें तो 2023-24 में शीर्ष जो अंडा उत्पादक राज्य वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, वहीं पिछले 10 वर्षों में अंडा उत्पादन में 6.8% की वृद्धि दर्ज की गई। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर दर्ज की गई? तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दर्ज की गई। ठीक है, एक हारून इंडिया रिपोर्ट है, इसमें बताया गया कि कौन से व्यक्ति हैं जो सबसे बड़े दानदाता हैं। तो इसमें प्रथम नंबर पर जो शिव नादार है उनका नाम है, दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी
और तीसरे नंबर पे जो है वो बजाज परिवार जो है, इनको सबसे ज्यादा बड़ा दानदाता के रूप में व्यक्त किया गया। अब यहां से कृषि का डाटा देखते हैं हम लोग। कृषिगत जो उत्पादन है, तो देखिए सबसे ज्यादा अगर बात करें राइस की, खाद्यान्न के बारे में 2023-24 डाटा है। इसमें जो राइस है उसमें थोड़ा यहाँ डाटा मुझे रॉन्ग दिखा है। इसमें नंबर 1 पे यूपी है जो मैंने चेक किया है 2024-25 में, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। तो ये डाटा याद रखिएगा, यूपी प्रथम नंबर पे राइस प्रोडक्शन में, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है, सॉरी तेलंगाना दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु में, और वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। इसका गेहूं के बारे में बात करें तो गेहूं में भी उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है और पंजाब तीसरे नंबर पे है। तो UMP, ठीक है, ये देखिए, यू से उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, पी से पंजाब। मक्का में बात करें तो मक्का में कर्नाटका नंबर 1 पे, बिहार दूसरे नंबर पे, बस इतना देखिएगा। ज्वार में महाराष्ट्र प्रथम नंबर पे, कर्नाटका दूसरे नंबर पे। यहाँ पे कर्नाटका प्रथम नंबर पे था, परंतु यहाँ कर्नाटका दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र प्रथम नंबर पे। अगर बाजरा के बारे में बात करें तो बाजरा में राजस्थान नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, गुजरात तीसरे नंबर पे। जो न्यूट्रिन है, यानी कि जिसको श्री अन्न कहा गया, मोटे अनाज, इनमें अगर देखा जाए पूरी तरीके से सभी ज्वार बाजरा रागी में, तो इसमें राजस्थान प्रथम नंबर पे है, कर्नाटका दूसरे नंबर पे है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे रहेगा। ठीक है। तुर के बारे में बात करें तो जो अरहर की दाल होती है, इसमें कर्नाटका प्रथम नंबर पे, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे, KMU। ठीक है, KMU। इसका देखिए कोई जो पल्सेस हैं दाइए हैं, इसमें कौन से, मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और राजस्थान तीसरे नंबर पे। खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे और पंजाब तीसरे नंबर पे। अभी RO पूछा गया था, तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है सबसे ज्यादा खाद्यान्न में। मूंगफली की बात करें तो इसमें गुजरात नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पे और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे। रेपसीड में बात करें तो इसमें राजस्थान प्रथम नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे। सोयाबीन में आप जानते हैं मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, राजस्थान तीसरे नंबर पे है। ठीक है। वहीं गन्ना के बारे में बात करें तो गन्ना में बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश नंबर पे, गुजरात तीसरे नंबर पे। गन्ना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, कर्नाटक तीसरे नंबर पे। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा कि गन्ना में अभी यूपी जो है वो प्रथम नंबर पे है। कपास में बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इस 3 श्रेणी में याद रखिएगा। वहीं अगर जूट के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि जूट जो पूर्वोत्तर पूर्वी राज्य है, वहां पर पश्चिम बंगाल और बिहार प्रथम और दूसरे नंबर पे है और असम तीसरे नंबर पे। प्याज में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, नारियल में कर्नाटका नंबर 1 पे है। ठीक है। पोटैटो में यूपी नंबर 1 पे है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। काजू में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, ये। तो ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रूट्स की बात करें तो टोटल फ्रूट उसमें फ्रूट्स में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे। सब्जियों में बात करें तो सब्जियों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे। वहीं स्पाइसेस की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है और गुजरात सेकंड नंबर पे। सुपारी में बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पे है। इनका एक एक याद रखिए बस। कोकोआ में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है। देखिए अगर उत्पादन की बात करें दोस्तों तो खरीफ का कितना उत्पादन हुआ है 2023-24 के हिसाब से 158 मिलियन टन उत्पादन हुआ है खरीफ में और 160 मीट्रिक टन हुआ है रबी में। तो आप देख पा रहे हैं कि रबी में उत्पादन ज्यादा हुआ है, खरीफ में कम हुआ है। परंतु वहीं अगर एरिया की बात करें तो एरिया में खरीफ का ज्यादा एरिया है और रबी का कम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं राइस की बात करें तो 137 टन का उत्पादन हुआ है, इसका एरिया कितना है 47 पॉइंट। वहीं गेहूं का बात करें तो 113 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है और इसका एरिया कितना है 31.8। ठीक है। तो ये हो गया इसमें से कुछ डेटा, बाकी ऐसे ही है। तो मैंने जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो कर दिया, बाकी ये बात वहां कर चुके हम, वही पुराना डेटा फिर से दे रखा है, तो इसको नहीं याद करेंगे आप। यहाँ देखिए कि अगर उत्पादकता की बात करें तो धान की उत्पादकता सबसे ज्यादा पंजाब में है और गेहूं की उत्पादकता भी पंजाब में, दोनों में ही पंजाब नंबर 1 पे है, धान में भी और गेहूं में। वहीं अगर धान में देशों में बात करें तो चीन नंबर 1 पे है उत्पादकता में, कि कहां पर उत्पादकता ज्यादा है पर हेक्टेयर, और जर्मनी दूसरे नंबर पे। मक्का की बात करें तो मक्का में आंध्र प्रदेश, जबकि वहीं USA देशों में, और कोई दाल जो है इसमें गुजरात नंबर 1 पे है, रूस नंबर 1 पे देशों में रहेगा। गन्ना में तमिलनाडु उत्पादकता में, उत्पादन में यूपी है परंतु उत्पादकता में कौन है, वो तमिलनाडु। उर्वरक की बात करें सबसे ज्यादा उर्वरक का खपत यूपी में हो रहा है, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। तो उर्वरक में सबसे ज्यादा खपत किसकी है, यूपी की, फिर महाराष्ट्र की, फिर मध्य प्रदेश की। ठीक है दोस्तों। अगर ये देखें पूरा वैश्विक प्रदेश देखें तो गेहूं में भारत नंबर 1 पे है, चीन जो है वो दूसरे नंबर पे है, राइस में
भारत नंबर 1 पे, चीन दूसरे नंबर पे और बांग्लादेश तीसरे नंबर पे। वहीं गेहूं में चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे नंबर पे, रूस तीसरे नंबर पे। तो गेहूं के उत्पादन में भारत जो है वो हमारा दूसरे नंबर पे है, जबकि राइस में प्रथम नंबर पे। मक्का में यूएसए नंबर 1 पे है, चीन दूसरे नंबर पे है। दलहन में देखा जाए तो इसमें भारत जो है नंबर 1 पे है, बांग्लादेश दूसरे नंबर पे है। एक दो तो याद रखेंगे बस, ठीक है। गन्ना के देखें तो गन्ना में ब्राजील नंबर 1 पे है, भारत दूसरे नंबर पे और चीन तीसरे नंबर पे, ठीक है। वहीं अगर रेपसीड में बात करें तो इसमें जर्मनी प्रथम नंबर पे और भारत अपना चौथे नंबर पे। जूट की बात करें, जूट में बांग्लादेश प्रथम नंबर पे, भारत यहाँ पे दूसरे नंबर पे। गन्ना में दूसरे में है और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे। कपास में बात करें तब भी यहाँ भारत दूसरे नंबर पे है और चीन प्रथम नंबर पे, ठीक है। वहीं सेब की बात करें, सेब भारत चीन नंबर 1 पे है, ठीक है। भारत यहाँ 5वें नंबर पे सेब के उत्पादन में। वहीं बनाना के बारे में बात करें भैया तो इसमें भारत नंबर 1 पे है, चीन दूसरे नंबर पे। अंगूर की खेती में चीन नंबर 1 पे है और भारत का अपना 6वां स्थान है। तो अंगूर की खेती में भारत का 6ठा स्थान, ठीक है। संतरा की बात करें तो उसमें ब्राजील नंबर 1 पे है, चीन दूसरे नंबर पे है और भारत का यहाँ पे 4था स्थान है। चाय की बात की जाए, चाय इंपॉर्टेंट है, चाय चीन नंबर 1 पे है, भारत दूसरे नंबर पे चाय। वहीं कॉफी में बात करें तो ब्राजील नंबर 1 पे है और वियतनाम दूसरे नंबर पे है, तो इसमें भारत का कोई स्थान नहीं। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू चीन नंबर 1 पे और भारत दूसरे नंबर पे। जो चाय का स्थान है वही तंबाकू का भी है, सेम मानिए कि चाय में नंबर 1 पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत और तंबाकू में चीन नंबर 1 पे और भारत सेकंड नंबर पे। वहीं रबर की बात करें तो रबर में जो थाईलैंड है ये नंबर 1 पे है, इंडोनेशिया सेकंड नंबर पे है और कोटे दी आइवरी 3rd नंबर पे। दुग्ध उत्पादन में अपना भारत नंबर 1 आ चुका है, यूएसए सेकंड नंबर पे और पाकिस्तान 3rd नंबर पे। वहीं राज्यों में भारत में यूपी सबसे नंबर 1 पे है दुग्ध उत्पादन में, ठीक है दोस्तों। बाकी ये डेटा वैसे ही है, इसका कुछ महत्व नहीं है। दूध बता दिया मैंने आपको, तो दूध उत्पादन जो है वो 221 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है भारत के पास। अंडा उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है, चीन प्रथम नंबर पे है और मांस उत्पादन में भारत 5वें नंबर पे है, चीन और यूएसए प्रथम और दूसरे नंबर पे है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां से दे रखा है, तो ये सब डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है एमएसपी के बारे में, तो इसको बता दूं मैं। इसमें एमएसपी किसका कितना याद नहीं रखेंगे, बस ये रखें सबसे ज्यादा जो एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है वो नाइजर सीड में की गई है। दूसरे नंबर पे जो बढ़ोतरी हुई है वो कपास में हुई है 588 रुपए की और तीसरे नंबर पे जो है वो मूंगफली में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पे हमारा जो है वो अरहर है, तुर में 596 रुपए की और तीसरे नंबर पे कपास है 589 रुपए की। तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किसमें हुई है, नाइजर सीड में, दूसरे नंबर पे तुर पे हुई है और तीसरे नंबर पे जो है वो कपास में हुई है। वहीं अगर रबी की बात करें तो रबी में सबसे ज्यादा जो रेप सीड है इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है 300 रुपए की और दूसरे नंबर पे जो मसूर है उसमें 275 रुपए की। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि किस उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, तो याद रखिएगा इसका, ठीक है। बाकी ये डेटा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया है। खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है 2023-24 में, तो ये हुआ है 3,322 लाख टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। वहीं राइस का 1,378 लाख टन, तो जो पौष्टिक जो मोटे अनाज है उनको 569 टन का, तो ये बताइए कितनी है 222। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ अनुमानित किया गया है कि 2024-25 में कितना उत्पादन होगा। जो अंतिम अनुमान, जो तृतीय अनुमान है उसके अनुसार डेटा दिया है कि जो खाद्यान्न है वो कितना है 3,539 लाख टन का उत्पादन हुआ है और इसमें यूपी जो है अपने नंबर 1 पे। बाकी इन सबके डेटा आप देख सकते हो, गन्ना का, और चाहे तो देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद भी नहीं रहेगा और इंपॉर्टेंट भी नहीं, ठीक है। वही बात कर देखिए, ये भी वही डेटा है कि कितना उत्पादन हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं 2024 का हुआ है, ठीक है। इसका उद्योग क्षेत्र में बात है तो अब सिर्फ इतना याद रखिए, बाकी मैंने पढ़ रखा उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखिए कि जो कोर उद्योग है भारत के, हमारे कितने कोर उद्योग है 8, इनके 8 के 8 नाम याद रखिए, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उत्पाद और उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत, ये 8 उद्योग हैं। अगर इनका भारांश देखें तो सबसे ज्यादा भारांश जो है वो रिफाइनरी उत्पादों का है 28%, दूसरे नंबर पे जो भारांश है वो विद्युत का है, तीसरे नंबर पे जो इस्पात है, कई बार आता है इसको अरेंज करने को भारांश का आता है, और चौथे नंबर पे क्या है कोयला। तो इसको याद रखिएगा, प्रथम नंबर पे रिफाइनरी, दूसरे नंबर पे हमारा जो है विद्युत, तीसरे नंबर पे हमारा क्या है इस्पात। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिए और 8 के 8
कोर उद्योग के नाम भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, अभी जो भारत में आर्थिक गणना शुरू है उसमें से प्रथम गणना जो हुई थी वो 1977 में हुई थी और अंतिम गणना के भी अंतिम आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। जो षष्ठी गणना है वो 2013 में हुई थी, सप्तम अभी हो रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो भारत का 2025 तक देश में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से जो विद्युत क्षमता है वो कितनी है, 2,46,271, ठीक है, मेगावाट इतना हमारा अभी तक उत्पन्न हुआ है। ठीक है, वहीं हाइड्रो क्षेत्र का बात करें तो इतना है उत्पादन है। वहीं परमाणु ऊर्जा जो है वो 8,780 मेगावाट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बात करें नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत जो है वो चौथे स्थान पर आ चुका है। ठीक है, चीन प्रथम नंबर पे, यूएसए दूसरे नंबर पे, जर्मनी तीसरा, भारत चौथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में। वहीं अगर बात करें कि सौर ऊर्जा में भारत का स्थान कौन सा है तो तीसरा है। प्रथम में नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे भारत। वहीं जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापित क्षमता में भारत चौथे नंबर पर बता चुका हूं ऊपर। अगर राज्यों की बात करें तो राज्य इसमें प्रथम नंबर पे सौर ऊर्जा में राजस्थान है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, पवन ऊर्जा की बात करें सबसे नंबर पे गुजरात नंबर 1 पे है, तमिलनाडु सेकंड नंबर पे है और कर्नाटक थर्ड नंबर पे है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे एक ये है कि सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए जो योजना शुरू की गई थी 2014 में शुरू की गई थी। 13 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने IREDA जो एरडा है को दर्जा कैसे दिया था, तो फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो IFC है उसे दिया गया। भारत का ऊर्जा घाटा जो 2013-14 में 4.2% था, अब ये घट के कितना हो चुका है तो 0.5% हो चुका है ऊर्जा घाटा। ठीक है, वहीं जो 2022-23 में जो ऊर्जा की मांग हो चुकी है वो कितना हो चुका है, 2,15,888 मेगावाट की मांग है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर परिवहन के क्षेत्र में बात करें तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कहां है। ठीक है, तो लंबाई जो है वो आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम। ठीक है, तो ये विस्तार दिया है। ठीक, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, ये डेटा दे रखा है। तो भारत सड़क नेटवर्क में कौन सा नंबर पे आ चुका है, तो भारत विश्व में सड़क नेटवर्क में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अभी ये सब डेटा है वो आपको काम आएगा किसमें, मेंस में, अभी प्री में कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे याद रखिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है भारत का वो उसका क्या नाम है, श्री सिद्धरूढ़ा जो कर्नाटका में है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, वहीं जो भारत का प्रथम स्टेशन जो जिसको ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन बिल्डिंग का प्रमाण प्राप्त हुआ है, ये केवड़िया गुजरात में है। तो ये पुराना डेटा है 2023 का, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी भारत में पर्यटक के मामले में सबसे ज्यादा भारत में पर्यटक आए वो कहां से आए, बांग्लादेश से, दूसरे नंबर पर यूएसए से, तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम से, ये विदेशी पर्यटक। ठीक है, अगर बात करें सबसे ज्यादा पर्यटक कहां हैं तो यूपी में सबसे ज्यादा पर्यटक आए हैं, लेकिन ये कौन से, विदेशी नहीं, घरेलू पर्यटक जो है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आए। तो ये डाटा याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, इसमें सभी पुराना डेटा है तो इतना कभी नहीं पूछा जाएगा ये आपसे। ठीक है, अगर बात करें देखो सब्जियों और फ्रूट्स के मामले में, देखिए कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये देखिए जैसे वैश्विक प्रतिभा सूचकांक जो है ये IMD द्वारा जारी किया जाता है। भारत इसमें 58 नंबर पे है, प्रथम नंबर पे स्विट्जरलैंड है और दूसरे नंबर पे सिंगापुर है। ठीक है, वहीं अगर बात करें वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें IEP जो है, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसमें भारत 115 नंबर पे है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है, 71वें नंबर पे है। सतत विकास रिपोर्ट जो है ये UNSDN जो है उसने जारी किया है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसमें भारत 99 नंबर पे। वैश्विक शांति सूचकांक देखिए उसी IEP जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है उसने जारी किया है, भारत इसमें 14 नंबर पे, जबकि हम शांति में कितने हैं, 115 नंबर पे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक बात करें तो द हेरिटेज फाउंडेशन इसके द्वारा जारी किया गया है, 128वां भारत के स्थान है। ठीक है, और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बता चुका हूं मैं आपको, विश्व बैंक ने जारी किया है और 38वें नंबर पे हम, इतना याद रखिएगा मोटा मोटा। अगर हम फ्रूट की बात करें तो देखिए बनाना में भारत प्रथम नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे, पपीता में भारत प्रथम नंबर पे है। ठीक है, डोमिनिका गणा जो है सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और वहीं हरी मटर के बारे में बात करें तो भारत चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे नंबर पे है। पोटैटो के बारे में चीन प्रथम नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे, और टमाटर में भी चीन प्रथम नंबर पे और भारत सेकंड नंबर पे।
बाकी सब डेटा याद इतना नहीं रखेंगे। अमरूद में याद रखिएगा, अमरूद, आम और मैंगोस्टीन में इसमें भारत प्रथम नंबर पे। तो अमरूद में भी, आम में भी और मैंगोस्टीन में भी भारत प्रथम नंबर पर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा डेटा। कुछ अगर बात करें तो बता चुका हूं, फ्रूट्स में प्रथम नंबर महाराष्ट्र था, ये पीछे बता चुके हैं में। आम में भी उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर है, अमरूद में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे है, अंगूर में महाराष्ट्र प्रथम नंबर पे है, सेब में जम्मू कश्मीर प्रथम नंबर पे है, और पपीता में गुजरात। ठीक है, और इसके बाद देखिए कोई सब्जी जो है इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक है, टमाटर में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे और बैगन में पश्चिम बंगाल। तो ये कुछ डाटा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका पशुधन से संबंधित आंकड़े जो है वो देखते हैं। तो शीर्ष 5 राज्य जहां सबसे मवेशी कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे नंबर पे, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे मवेशियों की संख्या। वही बात करें भैंसों के मामले में, तो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 सबसे नंबर पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पे, गुजरात तीसरे नंबर पे भैंसों की संख्या में। ठीक है, वही आज बात करते हैं कि जो सारा पशुधन है या स्टॉक जो है इसमें उत्तर प्रदेश है। मवेशी में तो कौन था, वेस्ट बंगाल, परंतु पशुधन के मामलों के नंबर 1 पे है यह उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। यही इंपॉर्टेंट सबका डाटा, बाकी तो सब ऐसे ही। ठीक है, वही बात करें अंडा उत्पादन में, तो बताया था अभी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, तमिलनाडु सेकंड नंबर पे। ठीक है, मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे। ठीक है, वही ऊन उत्पादन बात करें तो ऊन उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है, जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे, गुजरात तीसरे नंबर पे। ठीक है, वहीं अगर बात करें मत्स्य के बारे में, तो ये आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे, कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन। वहीं अगर बात करें दुग्ध उत्पादन में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे। ठीक है, अगर बात करें देखो ऊन के उत्पादन में, रेशम उत्पादन, सॉरी रेशम में अगर सहतूत रेशम की बात की जाएगी तो कर्नाटक नंबर 1 पे, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे। वहीं अगर बात करते हैं कि हमारा जो टसर रेशम है इसमें झारखंड नंबर 1 पे है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे, बिहार इसमें चौथे नंबर पे टसर में। इरी की अगर बात करें तो इरी में असम जो है नंबर 1 पे है, मेघालय दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और अगर बात करें मूंगा रेशम की बात करें तो इसमें असम नंबर 1 पे और मेघालय दूसरे नंबर पे, वही सेम। अगर सभी टाइप के रेशम की बात की जाए तो इसमें नंबर 1 पे कौन सा है, कर्नाटका है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पे असम है। इंपॉर्टेंट, ये तीन याद रखिए, बहुत है। ठीक है, अगर खनिज प्रदेश देखें तो देखिए सबसे ज्यादा जो लोह अयस्क का उत्पादन है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, ब्राजील दूसरे नंबर पे है, और भारत अपना तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अभ्रक में अगर बात करें, अभ्रक के भंडारित सीट, जो सीट अभ्रक होता है उसका जो भंडार भारत में नंबर 1 पे है, अमेरिका दूसरे नंबर पे। परंतु उत्पादन की बात करें तो चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे मेडागास्कर। भंडार कहां पे सबसे ज्यादा, भारत में। उत्पादन कौन करता है, चीन। कच्चा तेल की बात करें तो इसमें भंडार कहां पे है, वेनेजुएला, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब और तीसरे नंबर पर कनाडा। परंतु उत्पादन कौन करता है, तो यूएसए नंबर 1 पे कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस की, तो इस प्राकृतिक गैस में रूस में भंडारण सबसे ज्यादा है। प्राकृतिक गैस में रूस नंबर 1 पे है भंडारण में, और जबकि उत्पादन में जो है वो यूएसए है। तो यूएसए चाहे वो कच्चा तेल उत्पादन में हो चाहे प्राकृतिक गैस उत्पादन में, दोनों में ही यूएसए नंबर 1 पे है, जबकि यहाँ पर भंडारण में वेनेजुएला और यहाँ पर रूस है। ठीक है, कुछ खनिज दे रखे हैं, जैसे तांबा की बात करें, तांबर की तो राजस्थान नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश नंबर पे है, झारखंड तीसरे नंबर पे। बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा नंबर 1 पे है भंडार में, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे। ठीक है, क्रोमाइट की बात करें तो ये भी उड़ीसा, मणिपुर और नागालैंड। कोयला की बात करें तो इसमें भी उड़ीसा नंबर 1 पे, झारखंड दूसरे नंबर पे, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे। ठीक है, आयरन अयस्क की बात करें तो इसमें मैग्नेटाइट में कर्नाटका और हेमेटाइट में उड़ीसा, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं मैग्नीज की, मैग्नीज का उड़ीसा नंबर 1 पे है, मैग्नीज में। ठीक है, कच्चा तेल की बात करें तो असम नंबर 1 पे भंडार में, गुजरात दूसरे नंबर पे है और राजस्थान तीसरे नंबर पे। प्राकृतिक गैस में भी असम नंबर 1 पे, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है, राजस्थान तीसरे नंबर पे। चांदी बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे, कर्नाटक सेकंड नंबर पे, झारखंड थर्ड नंबर पे। तो इसमें जो याद रख सकते हैं वो आप सबसे ज्यादा कि एक प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल। वहीं जो आयरन है वो इसमें कर्नाटका मैग्नेटाइट में और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे, राजस्थान तीसरे नंबर पे, जबकि हेमेटाइट में उड़ीसा नंबर 1 पे है, झारखंड दूसरे नंबर पे और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे। वहीं ताम्र अयस्क राजस्थान नंबर 1 पे, खेतड़ी माइंस और मध्य प्रदेश। ये जो डेटा है आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे दे रखा दोबारा से, तो यहां नहीं करेंगे। ठीक है, अगर बात करें
बता दें कच्चे तेल में उत्पादन किस कौन कर रहा है, यूएसए कर रहा है, दूसरे नंबर पर रूस। अगर प्राकृतिक गैस में देखें तो सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है, रूस के पास है, दूसरे नंबर पर ईरान के पास है, परंतु उत्पादन कौन कर रहा है, तो यूएसए कर रहा है, दूसरे नंबर पर रूस कर रहा है। ठीक है। चांदी का भंडार सबसे ज्यादा पेरू के पास है और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पास है। चांदी का उत्पादन मैक्सिको सबसे ज्यादा करता है और चीन दूसरे नंबर पे उत्पादन में। ठीक है। बाकी ये राजी बने की अगर यहां देखें बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां पर है, गिनी में, और भारत में कहां पर था, तो अभी उड़ीसा में देखा था। ठीक है। कोयला के नंबर में सबसे ज्यादा रूस में है, यूएसए में। ठीक है। तो वहीं कोबाल्ट देखे तो कांगो गणराज्य जो है वहां पर। हीरा जो है वो रूस में सबसे नंबर पे, दूसरे नंबर पर बोत्सवाना है, तीसरे नंबर पर स्वर्ण की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। मैग्नीज की बात करें तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। वहीं ये देख चुके हैं क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस दोनों बता चुका हूं मैं, वेनेजुएला और रूस के बारे में। चांदी पेरू है। ठीक है। तो ये सारे हो गया। ये हम देख चुके हैं भारत में कौन नंबर 1 पे है, ये सारे डेटा इसका हो चुका है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों ये इतना था, ये जो हमारे जनगणना संबंधित आंकड़े हैं, ये हम नई वीडियो आएगी उसमें जनगणना जितने सारे फैक्ट है वो हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा सारा डेटा जितना इंपॉर्टेंट था यहां तक। ठीक है। तो अगर ये आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट तो करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, धन्यवाद।